हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा डिस्कस चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 29 होने जा रहा है। और इसके आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम लोकसभा और राज्यसभा के सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, और उससे ही पहले हम राष्ट्रपति और राज्यपाल वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर चुके थे। चूंकि ये पूरा का पूरा एक भारतीय संसद के अंतर्गत आता है, और अब जो हमारा स्टडी होने जा रही दोस्तों, ये विधानमंडल पर होगी। अर्थात कि पहले हम संसद की कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं, संसद के तीनों अंगों पर बात कर चुके हैं, और अब जो हमारा ये डिस्कस होने जा रहा है दोस्तों, ये होगा हमारे राज्यों के विधानमंडलों पर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमारी विधानसभा वाला चैप्टर, विधानसभा वाला जो कंसेप्ट है, ये कंप्लीट होने जा रहा है आज, जिसे पूरे व्यवहारिक रूप से समझने का हम प्रयास करेंगे, पूरे व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और शुरू करें उससे पहले जो भी हमारे दोस्त पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, लोधाजी क्लासेस के इस बीए प्लेटफॉर्म पर, बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे डिटेल, पूरे विस्तार के साथ में, फुल डिटेल, फुल लेंथ क्लासेस के साथ में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को पूरे विस्तार पूर्वक, ठीक है। और आपका डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने डाउट को हैंड टू हैंड हमारे साथ में डिस्कस कर सके। ठीक है, तो दोस्तों इन सबके अलावा, दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चर्स ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, अलग अलग रूप से क्रिएट कर दी गई है, जिसको आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी आपको। ठीक है, इन सब के अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करना है, अगर आप हमारे नोट्स के साथ स्टडी करना चाहते हैं, लेक्चर और लेक्चर के साथ में क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जिसे ज्वाइन कर लेंगे तो दोस्तों आपको वहां पर सभी क्लासेस की लिंक, अर्थात की डेली अपडेट, हमारी क्लासेस की डेली अपडेट आपको वहां ग्रुप में मिलती रहेगी। और इस सब के अलावा दोस्तों आपको सभी क्लास नोट्स भी वहीं पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टेलीग्राम की लिंक आ रही है दोस्तों, टेलीग्राम लिंक, इस लिंक को भी कॉपी करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या इसके अलावा दोस्तों आप जो है टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप को सर्च करेंगे, तो दोस्तों आपको ग्रुप मिल जाएगा आसानी से, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी लिंक और अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों इसमें हमारा यूनिट 4 के अंतर्गत ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। अर्थात इससे पहले का जो है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, जो कि केंद्र सरकार से संबंधित था, केंद्र से संबंधित था। अब हमारे जो डिस्कस होने जा रहा है वो होगा राज्यों से संबंधित। ठीक है, तो राज्यों के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद, ये दो प्रकार के सदन होते हैं। जैसे कि संसद में दो सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से विधानमंडल, अर्थात किसी भी राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत भी दो सदन पाए जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो इसमें से विधानसभा पर आज हमारा डिस्कस होगा, जो बिल्कुल बेसिक से लेंगे दोस्तों, एकदम बेसिक, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको तो ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपने पहली बार ये कंसेप्ट सुना, विधानसभा के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, मैं उस लेवल से स्टार्ट करूंगा इसको, एकदम जीरो से। ठीक है, तो बने रहे लेक्चर के एंड तक दोस्तों, और मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोलता हूं 100% आपको ये पूरा समझ आने वाला है, बिल्कुल भी आउट नहीं जाएगा। चलिए, तो उससे पहले देख लेते हैं कि आज के पूरे इस टॉपिक में, पूरे लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, पूरे लेक्चर का हमारा सारांश क्या है दोस्तों। तो हम जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा के टॉपिकों को करते आए हैं, उसी प्रकार से इसको भी कंप्लीट करेंगे, अर्थात विधानसभा वाले कंसेप्ट को भी दो पॉइंटों के माध्यम से कंसेप्ट करेंगे, जिसमें पहले हम देखेंगे इसका गठन, और दूसरे में देखेंगे हम इसकी शक्तियां, कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा के गठन के बारे में, कि इसका गठन होता कैसे है दोस्तों। एकदम बेसिक डिस्कस है, एकदम आसान डिस्कस है, और बिल्कुल जीरो से सिंधु तक का ना, तो बिंदु से सिंधु तक का सफर हम इसके अंतर्गत तय करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों विधानसभा आप भली बात रूप से जानते हैं कि, चलिए थोड़ी सी कहानी दोस्तों हम फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे अभी लोकसभा और राज्यसभा वाले लेक्चर को नहीं देखा है, मैं उनसे सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूं, और आग्रह कर रहा हूं कि पहले हो सके दोस्तों तो उन लेक्चरों को जल्दी से आकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आसानी से आप प्लेलिस्ट में जाकर के लोकसभा और राज्यसभा वाले कंसेप्ट को क्लियर करें।
ये क्लियर करने से आपको विधानसभा वाले टॉपिक में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो आपको समझ आते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखे हैं उनके लिए दोस्तों एक छोटा सा डिस्कशन हम यहाँ भी कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारी फुल विस्तार वाली क्लासेस है, इसलिए इसमें टाइम लग सकता है। किसी को ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर क्लासेस बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, क्योंकि चूंकि ये विस्तार पूर्वक जो क्लासेस होती है जिसमें फुल लेंथ के साथ हम स्टडी करते हैं, उसमें हमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो सब चीजें प्रेजेंट करनी होती है। उसी के बाद आप लोगों को ये सब चीज समझ आती है। अगर मैं थ्योरेटिकली रूप से और टीचरों की तरह अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो दोस्तों फिर मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, और आपकी जो स्टडी है वो भी उतनी ऑथेंटिक नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य है कि जो भी कंसेप्ट में लेकर आ रहा हूं, जो भी टॉपिक में लेकर आ रहा हूं, वो टॉपिक 100% आपके अंदर डाल दूं, जिससे कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, है ना। पढ़ने को तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बुक से पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कुछ भी दोस्तों। आज हमारे पास में ऑनलाइन, ये ऑनलाइन की दुनिया है दोस्तों, यहाँ पर कई सारे टीचर आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से समझ के उसको अपने अंदर डाल लेना ये सबसे मुश्किल कार्य होता है और सबसे आवश्यक कार्य होता है। इसलिए आप उसको मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दें, उसको समझने पे ध्यान दें, वो इसका व्यवहारिक रूप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विधानसभा वाला कंसेप्ट। तो दोस्तों हम एक छोटा सा बेसिक बात करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, इसको पूरा समझने का प्रयास करें आप लोग। जैसा कि आप केंद्र में देखते हैं, देखिए आपको ये तो पता ही है कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं कि सर ये केंद्र सरकार क्या है, राज्य सरकार क्या है, कोई बात नहीं, बता देता हूँ उनको भी मैं। दोस्तों जैसा कि एक पूरे देश की एक सरकार है, एक पूरे देश की सरकार है, जैसे कि अभी अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब है, तो कौन है मोदी साहब, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहाँ के होते हैं दोस्तों, ये केंद्र के होते हैं। तो वहीं आपने एक नाम और भी सुना होगा, मुख्यमंत्री वाला, है ना। तो ये मुख्यमंत्री क्या होता है दोस्तों, ये जो है हमारे राज्य का प्रमुख होता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री केंद्र का प्रमुख होता है, मंत्री की बात कर रहा हूं मैं ना। चलिए इसको अलग तरीके से समझिए आप लोग। जिस प्रकार से राष्ट्रपति साहब पूरे देश के मुखिया है, पूरे देश के मेन व्यक्ति है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट है ना, हेड ऑफ। तो इसके बाद दोस्तों अगर राष्ट्रपति साहब पूरे देश के लीडर है या देश के जो है प्रधान है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य, अलग अलग राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वगैरह जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का एक अलग से एक प्रधान होगा। जैसे कि जो राज्य, उनको हम राज्यपाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति केंद्र में प्रधान होते हैं, मतलब पूरे देश के प्रधान होते हैं, और अलग अलग राज्यों के राज्यपाल वो अपने अपने राज्यों के प्रधान होते हैं। उसी प्रकार से वास्तविक शासन संचालन करने के लिए, एक मिनट सॉरी, वास्तविक शासन के संचालन के लिए दोस्तों केंद्र में प्रधानमंत्री का पद होता है। उसी प्रकार से वही स्थिति राज्यों में भी होती है, और प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है जो कि उस राज्य का प्रधान होता है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों जैसे केंद्र में संसद होती है, ठीक है ना, केंद्र में संसद होती है, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं 3 अंग दोस्तों, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। वो इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में भी एक संसद होती है, और उस संसद को हम अलग नाम से जानते हैं। अब वो अलग नाम क्या है, विधानमंडल, ठीक है। तो संसद अर्थात पूरे देश की संसद, है ना, पूरे देश, केंद्र लेवल की, ठीक है। तो केंद्र में जब हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो केंद्र में संसद होती है। उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, ठीक है। सेम टू सेम दोस्तों वही उसके भी तीनों अंग है, जैसे संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्यों में जो संसद है, जिसे हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं, उसके भी 3 अंग है। कौन कौन होंगे, तो दोस्तों राष्ट्रपति के स्थान पर कौन होगा, राज्यपाल होगा। लोकसभा के स्थान पर कौन होगा दोस्तों, विधानसभा होगी। और वहीं राज्यसभा के स्थान पर कौन होगा, तो विधान परिषद होगी। तो अब ये 3 नाम आप याद रखेंगे, कौन कौन, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। जैसा कि आपको दोस्तों अभी थोड़ा डिस्प्ले पर देखिए, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है विधानमंडल, है ना। जब हम लोकसभा पढ़ रहे थे या राज्यसभा पढ़ रहे थे, जब संसद के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो यहाँ संसद लिखा हुआ था। तो केंद्र में संसद, राज्यों में विधानमंडल। तो विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, एक राज्यपाल साहब होते हैं, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है,
ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने केंद्र में लोकसभा को पढ़ा था, जो स्थान लोकसभा रखती है वही स्थान राज्यों में विधानसभा रखती है, और जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद होती है। ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ संविधान एक ही है, बाकी सरकार का स्तर दोनों का अलग अलग है। ठीक है। एक केंद्र की सरकार अलग होती है और राज्य की सरकार अलग होती है ना। और तीनों सरकारों के जो है इनमें एक सदन होता है जिसको हम संसद बोलते हैं, एक संसद होती है, तो राज्यों में विधानमंडल होता है। केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं तो राज्यों में राज्यपाल होते हैं। वहीं केंद्र में लोकसभा होती है तो राज्यों में विधानसभा होती है। वहीं केंद्र में विधान परिषद राज्यसभा होती है तो राज्यों में विधान परिषद होती है। क्लियर है ना। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ये आ गया है, एक छोटा सा डिफरेंस ये आ गया है कि जिस प्रकार से केंद्र में तीन ही सदन होते हैं, तीन ही सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन प्रत्येक सभी राज्यों में ऐसा नहीं है कि विधानमंडल में भी तीनों अंग हो, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों कुछ राज्यों का जो विधानमंडल है उसमें तीनों अंग मिल जाएंगे देखने के लिए, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें तीन अंग नहीं है बल्कि दो ही अंग है। और दो अंग कौन कौन से? एक राज्यपाल और एक विधानसभा, अर्थात विधान परिषद नहीं है। कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है और राज्यपाल भी है। ठीक है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके अंतर्गत हम जो बात कर रहे हैं, देखिए राज्यपाल पर तो दोस्तों हम राज्यपाल पर हम पहले ही क्लास ले चुके हैं, पहले ही क्लास काफी समय पहले क्लास हो चुकी है मुख्यमंत्री के साथ में। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को हम स्टडी पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। तो राज्यपाल पर हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। तो आज का जो लेक्चर होगा पूरा वो विधानसभा से ही संबंधित होगा, इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों विधानसभा के कंसेप्ट टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि विधानसभा के अंतर्गत सदस्य कितने होते हैं, इसमें मेंबर कितने होते हैं। तो विधानसभा में संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने दोस्तों? अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, अर्थात कि 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। वहीं और कम से कम की अगर बात करें तो 60 सदस्यों से कम नहीं हो सकते। किसी भी परिस्थिति में 60 सदस्य कम नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसमें आपको ये फैक्ट 100% याद रखना है कि विधानसभा में 500 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे और कम से कम 60 सदस्यों से कम नहीं होंगे। क्लियर है। चलिए अब इसको दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, अब बात करेंगे विधानसभा के गठन के बारे में कि इसका गठन किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों इसके गठन को जिस प्रकार से हम लोकसभा और राज्यसभा के टॉपिक में हमने 6 पॉइंटों के माध्यम से डिस्कस किया था, उसी प्रकार से दोस्तों इसके अंतर्गत भी हम वही बात करेंगे। 6 पॉइंटों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। वही 6 पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सदस्य संख्या की, कि विधानसभा में सदस्य संख्या किस प्रकार से निर्धारित होती है। नेक्स्ट में बात करेंगे स्थान आरक्षण। क्या विधानसभा के अंदर, विधानसभा में जो सीटें होती है, क्या उन सीटों पर आरक्षण होता है? क्या विशेष प्रकार का आरक्षण होता है? क्या निम्न जातियों से या पिछड़े हुए वर्ग से या अल्पसंख्यक जातियों से या जो भी अन्य अन्य जगह क्षेत्रों से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, क्या उनको विशेष आरक्षण दिया जाता है विधानसभा में सीटों को लेकर के? उसके अलावा बात करेंगे दोस्तों निर्वाचन पद्धति। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सदस्यों की योग्यताओं के बारे में, क्या योग्यता होनी चाहिए, और फिर देखेंगे कार्यकाल, और उसके बाद में देखेंगे दोस्तों पदाधिकारियों के बारे में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके, वन बाय वन करके इसका जो है इसे हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में, कुछ बेसिक कंसेप्टों के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम इसको लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो इसका बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत, वैसे तो मैं आपको व्यवहारिक रूप से पहले ही समझा चुका हूं कि विधानसभा है क्या। जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, वही स्थान राज्यों में विधानसभा रखती है। ठीक है। तो दोस्तों संविधान के आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बिल्कुल आपको नाम रट के रखना है। जहां संसद बोल रहे हैं केंद्र में, तो राज्यों में विधानमंडल। ठीक है ना। अब इस विधानमंडल के अंदर होंगे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल।
ठीक है, विधानमंडल के अंदर, है ना। तो आपको अब यह विशेष याद रखना है। तो संविधान के आर्टिकल 168 में क्या कहा, उसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में 2 सदनों से और कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। मतलब सिंपल है कि संविधान के आर्टिकल 168 में स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। देखिए, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और उस विधानमंडल में एक राज्यपाल कंपलसरी होगा। एक राज्यपाल तो होगा ही होगा उस विधानमंडल के अंदर। और इसके अलावा कुछ राज्यों में 2 सदन होंगे विधानमंडल के अंतर्गत, और कुछ राज्यों में एक ही सदन होगा। अब 2 सदन कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। और जिनमें एक ही सदन होगा उसमें विधानसभा होगी, विधान परिषद नहीं होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कहा है कि जिन राज्यों में 2 सदन होंगे वे विधानमंडल कहलाएंगे। और प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन जो है विधानसभा कहलाएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही है। जिस प्रकार से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता था, कहां पर, केंद्र में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता था प्रत्यक्ष रूप से, उसी प्रकार से राज्यों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ही विधानसभा के सदस्य विधानसभा में जाएंगे। ठीक है। तो जैसे हम केंद्र में जब राज्यसभा को देख रहे थे तो वहां देखा था हमने कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो वही टेक्निक, वही अप्रत्यक्ष वाली विधि जो है विधान परिषद के अंदर होगी, है ना। तो लोकसभा और विधानसभा ये दोनों एक जैसे ही टेक्निक को फॉलो करते हैं, एक ही पद्धति को फॉलो करते हैं। तो जैसे लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था उनके सदस्यों का, उसी प्रकार से विधानसभा में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन भी है उसे विधान परिषद कहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वर्तमान समय में भारत में केवल दोस्तों इस फैक्ट को अब आप याद रखेंगे, भारत में अगर हम अभी की बात करें तो भारत में दोस्तों ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर 2 विधानमंडल है, 2 विधानमंडल, माफ करना, 2 सदनों वाला विधानमंडल है। सिर्फ 5 राज्य हैं ऐसे हैं जिनमें दोनों सदन है। कौन कौन से हैं दोस्तों वो, तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। ये 5 राज्य दोस्तों ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है और शेष राज्यों में बाकी के जितने भी राज्य बचे हैं उन सब में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। ठीक है। नेक्स्ट है विधान परिषद वाले 5 राज्य। विधानमंडल के निम्न 3 अंग है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। सेम है जैसा कि हमने संसद के विषय में पढ़ा था। ठीक है। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि इसे हम पूरे व्यवहारिक रूप से पहले ही समझ चुके थे। ठीक है। बचा कुचा कुछ 2-4 फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है। सिर्फ इतना याद रखना है इसके अंतर्गत भी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों के नाम याद रखिए, सिर्फ इतना डाट फैक्ट याद रख लेना आप लोग कि सिर्फ 5 राज्यों की विधानमंडल ऐसे हैं जिनमें 2 सदन है। और बाकी दोस्तों एक बात आप यहाँ पर और देखेंगे, अब करंट के तहत दोस्तों इसमें जम्मू कश्मीर आउट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, ये पुराना डाटा है जो मैं पीपीटी बनवा कर लाया हूँ, ये सब पुराना डाटा है, टीम ने जो है करंट के साथ अपडेट नहीं किया है, पुराने डाटा से ही इसको अपडेट कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर अब 5 से 4 राज्य भी हो सकते हैं। बस दोस्तों मुझे भी अभी इसका आइडिया नहीं है, मैंने भी चेक नहीं किया है कि जम्मू कश्मीर में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जब इसको दोस्तों जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है तो उसको लद्दाख बना दिया और जम्मू कश्मीर अलग अलग कर दिया है। तो अब दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेश में वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन है या नहीं है ये मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं पर करवा रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो इस 5 राज्यों की जगह अब आप यहाँ पर 4 राज्यों का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी डेटा सेम रहेगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक। चलिए तो अब इसके गठन के बारे में दोस्तों हम 1 बाय 1 करके इनका डिस्कस करते हैं, एक एक को जानते हैं। सदस्य संख्या दोस्तों, तो यहाँ पर संविधान में दोस्तों संविधान के अनुसार ही राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या ही निश्चित की गई थी। जैसा कि हमने पहली स्लाइड में ही देख लिया था कि संविधान ने मतलब कि स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि अधिकतम 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते
और मिनिमम की जब बात की थी तो वहां 60 सदस्य देखे थे कि 60 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए। तो संविधान में सिर्फ इतना ही कहा गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके बाद जो भी हुआ है वो सब संसद के कानून के द्वारा उसको अपडेट किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और कम से कम संख्या 60 निश्चित की गई थी। ठीक है, तो आपको भी बस इतना ही फैक्ट याद रखना है कि विधानसभा के बारे में के सदस्यों के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो संविधान संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार सिर्फ इतना कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्य अधिकतम 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 होंगे, इससे कम नहीं, 60 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्थान आरक्षण। तो राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान जो है आरक्षित किए गए हैं। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं ने अपनी अपनी विधानसभा की सीटों के लिए दोस्तों ये व्यवस्था की हुई है कि जो भी जनजातियां हैं, जो भी पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं दोस्तों जो काफी पिछड़े हुए होते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कई आधार हो सकते हैं उनके पिछड़े होने के। तो उन पिछड़े हुए क्षेत्रों को लेवल पर लाने के लिए, अर्थात सभी क्षेत्रों को समान महत्व देने के लिए, ताकि सभी अपने अपने स्थान पर अपना जो है विकास, आर्थिक विकास कर सके, उसके लिए दोस्तों सभी क्षेत्रों को अपने यहाँ पर अर्थात विधानसभा में स्थान दिया गया है और उनका स्थान आरक्षित कर दिया गया है। जैसे कि आरक्षित का मतलब ये हुआ कि जैसे मान ले किसी विधानसभा में अगर मानते हैं कि कोई 400 सीट है, तो उसमें से हो सकता है कि 100 सीट ऐसी कंफर्म कर दी गई कि भाई ये 100 सीट जो है किसी निश्चित क्षेत्र के जो विधायक होंगे वही आएंगे इस पर, किसी निश्चित क्षेत्र से, है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक विधानसभा में जनजाति क्षेत्रों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती है। ये व्यवस्था पहले से ही इनमें की गई है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है निर्वाचन पद्धति कि इसकी निर्वाचन पद्धति क्या होती है। देखिए दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा इसलिए नहीं है, इसलिए ज्यादा कन्विंस नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि लोकसभा को पढ़ लें या विधानसभा को पढ़ लें, सिर्फ नाम अलग है, सेम प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस पूरी की पूरी सेम है। इसमें कुछ भी चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ हम लोकसभा बोलते थे, यहाँ विधानसभा बोलना है। वहां हम प्रधानमंत्री बोलते थे, यहाँ पर हमको मुख्यमंत्री बोलना। वहां हम राष्ट्रपति बोलते थे, तो यहाँ हमें राज्यपाल बोलना है। वहां हम संसद बोलते थे, यहाँ हमें विधानमंडल बोलना है। सिर्फ नाम का फर्क है, सेम प्रोसेस है, पूरी की पूरी सेम प्रोसेस है, कोई विशेष चेंजेस नहीं है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति दोस्तों, तो निर्वाचन पद्धति जैसी सेम टू सेम जैसी लोकसभा में थी वैसी की वैसी इसमें मिलेगी आपको। देखिए, अखिल भारतीय समुदाय के मनोनीत सदस्यों को छोड़कर। अब दोस्तों, आपने लोकसभा में भी देखा था कि वहां पर दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी विधानसभा में भी कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब कुछ सदस्यों को, कौन से सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों? तो वो क्या, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंध रखने वाले सदस्यों को, अर्थात कि जो पहले आईएएस लेवल की जो भी रैंक होती है उस पर जो पदस्थ थे, उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको यहाँ पर स्थान दिया जाता है विधानसभा में। तो उन्हें मनोनीत किया जाता है राज्यपाल साहब के द्वारा, है ना। तो उनको मनोनीत किया जाता है, तो उनको छोड़ करके विधानमंडल के अन्य सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। तो सिंपल सेम प्रोसेस वही है जो लोकसभा में थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर हम मनोनीत होने वाले सदस्यों को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी सदस्य आते हैं सबका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। जैसा लोकसभा में होता है वैसे ही विधानसभा में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता, वही वयस्क मताधिकार के आधार पर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों सदस्यों की योग्यताएं। तो इसके लोग विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत ये 6 योग्यताएं प्रमुख है। ये 6 योग्यताएं प्रमुख है दोस्तों। 6 में वह भारत का नागरिक हो, ये सब जगह में देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा राज्यसभा में जहां दोस्तों 30 वर्ष था, अब ये विधानसभा में देखिए, राज्यसभा विधान परिषद, लोकसभा में 25 वर्ष था, तो विधानसभा में भी 25 वर्ष है आयु, मिनिमम आयु। ठीक है ना। राज्यसभा में 30 वर्ष
तो इसके ही विधान जो परिषद पर जब हम चैप्टर लेके आएंगे विधान परिषद में, तो विधान परिषद में भी दोस्तों हम 30 वर्ष देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो लोकसभा की तरह ही इसमें भी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा थर्ड है, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो, किसी के भी अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए व्यक्ति। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो, मतलब कि दिमाग से ठीक ठाक हो। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो, जो भी शर्तें संसद के द्वारा बनाई गई है या राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई है सदस्यों के लिए, उनको पूरा करता हो। और एक जो अधिनियम आया था दोस्तों, जनप्रतिनिधि अधिनियम, उसके अंतर्गत उस जनप्रतिनिधि अधिनियम इसीलिए आया था कि जो सदस्य है उनको अयोग्य ठहराने के लिए, कि अगर आपने ये, मतलब कुल मिलाकर विधानमंडल और संसद के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया था उन्होंने, कि आप में अगर ये आपने अगर ऐसा कार्य किया है तो आप सदस्य बनने योग्य नहीं रहेंगे। तो उसी विधान जो उस वही जनप्रतिनिधि अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो उस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये 6 सामान्य सी प्रोसेस है, 6 सामान्य सी शर्तें हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। आप भी चाहें, अगर आप भी इन 6 चीजों को फॉलो करते हैं तो आप भी विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, बन जाओ तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यकाल। पॉइंट नंबर 5 में हम दोस्तों बात करेंगे कार्यकाल की। सेम है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं। जैसा कार्यकाल लोकसभा का था, सेम टू सेम कार्यकाल विधानसभा में देखने को मिलता है, वही 5 वर्ष का है ना। तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल के द्वारा, जैसे केंद्र में अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को 5 साल पहले खत्म होने से पहले भी भंग कर सकता है, उसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल चाहे तो समय से पहले अर्थात 5 साल से पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। बाकी उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही होता है ना। परंतु यदि संकट काल की, हाँ लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि अगर कोई संकट काल की घोषणा हो जाती है, कोई संकट काल की स्थिति उत्पन्न हो जाती, तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थात कि विधानसभा का जो है समय थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, जो कि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, अधिकतम 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी स्थिति में संकट काल के समाप्त होने के जैसे संकट काल समाप्त हुआ तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर अब वो चुनाव होने चाहिए, है ना। अंदर अंदर चुनाव मतलब 6 महीने के अंदर अंदर। कुल मिलाकर ये है कि अगर समय मान लेते हैं कि कोई संकट काल की घोषणा हो गई देश में और सरकार के अर्थात कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा होने ही वाला था, 1 आध महीना ही घट रहा था कि संकट काल की घोषणा हो चुकी है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, संकट काल के समय में चुनाव तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होंगे, जब तक निर्वाचन नहीं होगा, तब तक नई सरकार चुनकर आ नहीं सकती है। तो उन चुनावों को पोस्टपोन किया जाता है जब तक संकट काल रहता है देश में। जैसे ही संकट काल की स्थितियां या संकट काल की स्थिति खत्म होती है, वैसे ही उसके संकट काल के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर पुनः चुनाव होना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पदाधिकारी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पदाधिकारी, जैसा कि लोकसभा में हमने लोकसभा का एक अध्यक्ष देखा था, एक उपाध्यक्ष देखा था, और वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी लोकसभा के सदस्यों में से ही कोई बनते थे। उसी प्रकार वही प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य अधिकारी होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, सेम टू सेम है। ठीक है, और इनका चुनाव इन्हीं सदस्यों में से किया जाता है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे विधानसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। इसके अंतर्गत दोस्तों 5 प्रकार के कार्य और शक्तियां हैं, जिसमें थोड़ा सा हम थोड़ा टाइम देख लेते हैं। टाइम क्या हो रहा हुआ है, लगभग आधा घंटा हो चुका है दोस्तों। क्या करना चाहिए, इसी में खत्म कर लें या एक पार्ट और बनाएं इसका। दोस्तों मेरे ख्याल से इसका एक पार्ट और बन देना चाहिए, है ना। 2 पार्ट में आपको अपलोड कर देता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर ले रहा हूँ, बाकी मैं इसको 2 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके तुरंत बाद में आपका सेकंड पार्ट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां से तुरंत बाद इसको देख सकते हैं। दोनों पार्ट एक साथ ही अपलोड करवा देंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, एक साथ ही आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आधे घंटे मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कमेंट, बहुत ज्यादा कमेंट आती है मेरे पास में कि सर लेक्चर आधे घंटे का ही रखिए, भले ही लंबी क्लास है तो उसको 2 या 3 पार्टों में कर दीजिए, बाकी जो है क्लास लेक्चर जो है आधे घंटा का रखिए, क्योंकि हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेशन करते हैं क्लास में, तो आधे घंटे ज्यादा हो नहीं पाता है, और लंबा लेक्चर होता है तो बोलते हैं सर हमारा तो कॉन्सेंट्रेशन फिर भटकने लगता है। इस कारण से लेक्चर को थोड़ा पार्ट में लेकर आइए। ठीक है दोस्तों।